स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों? यस सर। नाउ एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहले ये थोड़े फॉर्मूलेज मैं आपको दे देता हूँ। ये एक ही दो शीट है सिर्फ, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थियरी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है। एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज नथिंग बट व्हाट, h इंटू नू होता है। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, नू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ठीक है। और नू क्या होता है, तो c अपॉन लैम्डा। तो दिस वन फोटोन इज h c अपॉन लैम्डा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो दिस इज द एनर्जी दैट यू हैव सप्लाइड, h नू। दिस इज द वर्क फंक्शन, मतलब क्या, तो प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, 1/2 MeV²। मतलब ये क्या हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद बोर्स मॉडल का बेसिक फॉर्मूला, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी, r इज रेडियस, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट अगेन, 2 पाई पता है। अब उसके बाद ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। ये फॉर्मूला अच्छे से रट लो, ठीक है। एनर्जी जब भी कैलकुलेट करना है तो आपको ये डिजिट याद रखना है, जूल्स पर एटम में एनर्जी मिल जाएगी। जेड स्क्वायर मतलब क्या, तो एटॉमिक नंबर का स्क्वायर अपॉन व्हाट, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। सपोज मैंने हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बोला, सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो यहाँ पे z की वैल्यू 1 आएगी, n की वैल्यू 2 आएगी, तो 1/4 आएगा, और कैलकुलेशन कर सकते। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये फॉर्मूला लाइक दिस, तो आप इसको थोड़ा सा सेव कर लो और अच्छे से रट लो। फिर ये है रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट होगी उसकी रेडियस की बात कर रहे हैं वो। नेक्स्ट इज वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी में क्या होगा, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या पुट करना है, n की वैल्यू पुट करनी है और z की वैल्यू पुट करनी है, वेलोसिटी निकल जाएगी। सपोज मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालो इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, 2.18 इंटू हीलियम बोला था, तो z की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, अपॉन सेकेंड ऑर्बिट बोला था तो 2 होगी। सेकेंड ऑर्बिट में यही वेलोसिटी आएगी, मीटर पर सेकेंड, फॉर व्हाट, सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम, ठीक है। ये क्लियर है, आगे जाता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली इक्वेशन यही है, दिस डी ब्रॉगली इक्वेशन। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, where m is mass, c is velocity, और mass into velocity is nothing but what, momentum, तो h अपॉन p। वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे r बता सकते हो, r क्या होता है, तो r इज रीडबर्ग कांस्टेंट, z इज व्हाट, z इज एटॉमिक नंबर, 1/n1²। अब यहाँ पे n1 को इनिशियल मानना है, इनिशियल ऑर्बिट, और n2 इज व्हाट, फाइनल ऑर्बिट, ठीक है। तो विद स्टार्ट विद एमसीक्यूज, इतने फॉर्मूले अच्छे से देख लो, यही फॉर्मूलेज है जो आपको बेसिकली लगेंगे, कितना भी आईआईटी मेंस का एमसीक्यू होने दो। These are the formulas that you will require for atomic structure, ठीक है। तो शुरुआती के बाद और भी है, ठीक है, ये एक नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, ये डेल्टा एन मतलब दैट इज व्हाट, दो ऑर्बिट्स का डिफरेंस, डेल्टा एन प्लस अपॉन 2। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये थोड़ा सा पता होना क्या है, तो डेल्टा एक्स इज पोजीशन की अनसर्टेनिटी, डेल्टा पी इज मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, that is always greater than or equal to what, h upon 4 pi। यही फॉर्मूले लिखे हैं। क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पता है क्या वैल्यू होती है, 1 2 3 4 से इंफिनिटी। ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, nh अपॉन 2 पाई।
एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 से n-1 तक की वैल्यू, नंबर ऑफ ऑर्बिट सबशेल्स, ऑर्बिटल इन सबशेल 2l+1, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर शेल 2 into 2l+1, एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे h/2π को क्या कहते हैं, h क्रॉस कहते हैं, तो h क्रॉस यहाँ पे है, ये h क्रॉस है, ये फॉर्मूला, और h क्रॉस इज इक्वल टू h/2π। ठीक है, तो एमसीक्यू सामने बेटा, एमसीक्यू को स्टार्ट करो फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पूछ रहा हूँ, तो सिंपल एमसीक्यू रखे शुरुआती पॉइंट के लिए, तो यू कैन इजीली सेंड मी अ चैट मैसेज। ठीक है, बताओ। फर्स्ट एमसीक्यू, 4d 5p 5f 6p orbitals are arranged in the order of decreasing energy. Correct option is, anybody? किसी को आउटबाउ डायग्राम पता है? आउटबाउ डायग्राम क्या होता है? आउटबाउ डायग्राम, that is arrangement of these orbitals in what? Increasing order of energy. कोई आंसर कर रहा है? कैसे करना होता है आंसर? ठीक है, सिद्धि ने बोला है। ठीक है, देखो यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल है, 4d है, 5p है, 5f है, 6p है। अब देखो यहाँ पे सिंपल बात कर दूं, तो पहले तो सबसे लीस्ट एनर्जी 4 की होगी, जैसे कि n पे अरेंज कर दो, फिर 5, 5 और 6। ठीक है, उसके बाद आपने 5p और 5f में डिसाइड करना है, तो p का ये n+l करना होता है। n+l मतलब क्या? तो अगर सपोज आपको डिसाइड करना है 5p और 5f में कौन बड़ा है, ठीक है, तो आप क्या करना है, कौन बड़ा है मतलब कौन एनर्जी ज्यादा है, तो n+l करना पड़ता है। तो 5 प्लस p के लिए l की वैल्यू होती है 1, 5 + 1 ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एंड f के लिए 2 वैल्यू होती है, तो 5 प्लस ये l है, ये l है, 5 + 2 इट इज 7। तो 5f विल बी व्हाट, हायर एनर्जी, 5f हायर एनर्जी की होगी, तो यहाँ पे 5f लिख देते हैं। उसके बाद क्या आएगा, 6p, 4d, 5p, के बाद 6p और 5f में डिसाइड करना है। तो पहले तो 5f ही ज्यादा हो, ठीक है, तो ये इसमें डिसाइड कर लेते हैं 5f एंड 6p में। तो 5 + 2 क्या आएगा, 7 आएगा, 6 + 1 भी क्या आएगा, 7 आएगा। दोनों की n+l वैल्यू क्या आई, 7 7 आई, लेकिन दोनों में से कौन सा पहले भरना है आपको, तो लोअर n इज फील्ड फर्स्ट, लोअर n पहले भरना है, उसके बाद हायर n। इंक्रीजिंग एनर्जी पूछा है, बी आंसर है। पहले हम n देखते हैं ना, लेकिन तो सही है सब कुछ। किसने किसने आंसर दिया, सिद्धि, श्रुति, साक्षी, संचिता, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग series of transition in the spectrum of hydrogen falls under visible region? कितने स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है,
तो लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, एलबी, एलबी, तो बीपी, बीपी हाई, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये लेमन हुआ, बामर हुआ, ये पास्चन हुआ, ये ब्रैकेट हुआ, और ये फंड हुआ, ये हम्फ्री हुआ। तो आपको पता होना चाहिए लेमन फॉल्स अंडर यूवी रीजन, पाल्मर फॉल्स अंडर दिस विजिबल, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री, दिस ऑल फॉल्स अंडर IR, that is what infrared region. तो visible is what? तो बामर, that is C option correct है। साक्षी, संचिता, श्रुता करेक्ट है, श्रेया करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, orbital having 3 angular nodes and 3 total nodes, 3 angular nodes चाहिए और 3 total nodes चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है स्पेरिकल और एंगुलर नोड का, स्पेरिकल एंड एंगुलर नोड्स। एक बार फॉर्मूला दे दिया तो उसको रट के रखना, n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, n माइनस एल माइनस वन। अब ये सबके लिए आप स्पेरिकल और एंगुलर नोड कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस p के लिए वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू 1 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 माइनस 2 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 माइनस 2 माइनस 1, 2 नहीं, f के लिए 3 वैल्यू, 4 माइनस 4, ये भी 0 आ जाएगा। व्हाट रिमेन्स, 6 माइनस 2 माइनस 1, ये 3 आ जाएगा। ये टोटल नोट्स पूछा है, तो यहाँ पे देखो 4f, इसके लिए एंगुलर नोट्स कितने आए, तो 0 आए, अभी देखा आपने। और टोटल नोट्स जो है वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो f के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। f के लिए l की वैल्यू 3, तो एंगुलर नोड्स उस पे कितने कंसीडर करना है, एंगुलर नोड्स तो 3 कंसीडर करना है। ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स, एंगुलर नोड 3 और स्पेरिकल नोड्स, स्पेरिकल और ये एंगुलर लिखा था मैंने, सॉरी, रेडियल। मैं ये एक्सप्लेन कर दूं, एक बार एक्सप्लेन। देखो, स्पेरिकल और रेडियल नोड का फॉर्मूला ये है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन के लिए 4f के लिए वो कितना आता है, तो 0 आता है, ठीक है। और एंगुलर नोड भी कितने हैं, तो एंगुलर नोड इज इक्वल टू आपका एजोमिथल क्वांटम नंबर। एजोमिथल क्वांटम नंबर आपका आया 3, तो 0 प्लस 3 3, तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, तो सी ऑप्शन मिला। चलो हाँ या ना बोलो। थर्ड का सी ऑप्शन, मैंने पहले स्पेरिकल और एंगुलर बोला, यहाँ पे थोड़ा इजीली समझ जाते हैं। रेडियल एंड स्पेरिकल नोड्स, स्पेरिकल नोड्स, उसका फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन। और एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स
is number of what this principal quantum number azimuthal quantum L. तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जाता है. Hydrogen atom, the de Broglie wavelength of an electron in second Bohr orbit. de Broglie wavelength calculate करना है second Bohr orbit. Given that the radius of that Bohr orbit is 252.9, 52.9. बताओ. सर MCQ. हाँ बोलो. सर वो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं क्या? 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 - n2. उन्होंने क्या बोला है, तो वेवलेंथ निकालने बोला है. ठीक है, तो वेवलेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला है h/mv. ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या क्या लगेगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और क्या लिया है, तो वेलोसिटी. तो वेलोसिटी तो नहीं पता आपको. आपने कौन सा फॉर्मूला बोला, बताओ. 1/λ हम्म इज इक्वल टू हम्म आर जेड स्क्वायर. वो 1/n1² क्या. हाँ हाँ, ये सर. में हाइड्रोजन एटम. अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आपने बताया, पहले तो उसकी बात करते हैं. ये फॉर्मूला कब है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. मूव करेगा मतलब एक लाइन से, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट पे जाएगा, मतलब जंप बिम करेगा, नहीं तो फिर से नीचे आएगा. मतलब एक्साइटेशन करेगा या नीचे आएगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तो एनर्जी लिबरेट करेगा या अब्सॉर्ब करेगा. लेकिन ये फॉर्मूला अभी के लिए काम का नहीं है. कांट यूज दिस. ओके सर. इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 दिया है. ठीक है, n इज इक्वल टू 2 है, तो रेडियस ऑफ दिस nth ऑर्बिट इज गिवन बाय n स्क्वायर इंटू a नॉट. ठीक है, तो ये a नॉट का आपका फॉर्मूला आपको दिया है. बोर्स रेडियस दी है. ठीक है, तो बोर्स रेडियस को आपको इसको n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कितना, 4 इंटू 52.9. तो ये रेडियस आ जाएगी, कितनी आई बता दो, 211.6. अब यहाँ पे आपको एम वी आर की इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई पता है. तो एन एच अपॉन 2 पाई अगर पता है, रुको 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 रुको, एन एच अपॉन 2 पाई पता है, यही से वो फॉर्मूला निकल के आता है. तो उन्होंने क्या बोला है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम क्या करेंगे, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. यहाँ से कुछ होता है क्या, देखो. अगर आर इधर रख दिया तो बाकी सब कट हो जाएगा, एंड यू विल गेट द वैल्यू एज ए. समझा या नहीं समझा, बता. ठीक है, ए आंसर है, क्योंकि इसी को मतलब रेडियस को ही आप क्या रखोगे, इस एम वी के फॉर्मेट में रख सकते हो, और फिर लैम्बडा निकल के आएगा. नेक्स्ट 7.
how many electrons can fit in the orbital for which n is equal to 3 and l is equal to 1? n की वैल्यू 3 चाहिए और l की वैल्यू 1 चाहिए। अब l की वैल्यू 1 होना मतलब कौन सी सबशेल की बात कर रहे हैं वो? Which subshell they are talking about? P subshell they are talking about. कोई बता रहा है? P subshell में how many electrons can accommodate? Which electron? वे पे एक वर्ड गलत कर दिया आपने, ठीक है। इसी तरह से सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है एमसीक्यूज। यहाँ पे ऑर्बिटल लिखा है एंड ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसे अगर पी ऑर्बिटल की वो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इनटू ऑर्बिटल, तो वन ऑर्बिटल कैन ओनली फिट 2 इलेक्ट्रॉन्स। सही है, बता दो। वेरी गुड। वॉइस इज क्रैकिंग, विल वेट फॉर। अभी आ रहा है आवाज? सुनाई दे रहा है आपको? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following pairs of d orbital will have electron density along the axis? अब देखो डी ऑर्बिटल के सारे शेप पता होनी चाहिए आपको। वेरी गुड योगिता, अमृता। ये ई ऑप्शन होता है क्योंकि डी जेड स्क्वायर का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा है। 8 का सी 9 सॉल्व करता है। 2 electrons occupying the same orbital are distinguished by। एक ही ऑर्बिटल मतलब एक ही बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल आर गिविंग आंसर्स, ठीक है। बी इज द ऑप्शन, स्पिन क्वांटम नंबर।
10th, which is correct order of increasing energy of the listed orbitals of atom of titanium. Ti titanium, scandium titanium. बताओ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. ऑप्शन आया सबको? देखो यही लिस्टिंग है, मैंने ड्रॉ कर दी है. इज द ऑप्शन. वेरी गुड योगिता, वेरी गुड. If n is equal to 6, the correct sequence of filling the electrons will be. तो उन्होंने बोला है 6s, फिर कौन से दिए हैं? 6 - 2 मतलब 4f, के बाद 6 - 1 मतलब 5d, और उसके बाद np मतलब क्या? तो 6p. तो इनमें बताओ कि क्या करना है. तो ये 6 + 0 6, 4 + 2 3, f के लिए 3, 7, 5 + d के लिए कितना बोला है? 2, 7, और 6p के लिए क्या करेंगे? 6 + 1 7. अब बता दो. n + l कम आया मतलब एनर्जी कम, मतलब सबसे पहले कौन होगा? 6s. आवाज आ रहा है मेरा? 6s. के बाद कौन आएगा? लोअर n इज फील्ड फर्स्ट, मतलब उसके बाद 4f, उसके बाद 5d, और उसके बाद 6p. आर यू ऑल एग्री? यही सीक्वेंस होगा. Sir, I'm not understanding. अवबाव ने बोला कि n + l करो. ठीक है, n + l, and n + l, if it is lower, then energy is lower. Energy is lower. So what you have to do, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो सीक्वेंस है पूरा, वो क्या क्या लिखा है? देखो, n, n-2, n-1 और n. n मतलब कितना? 6 वैल्यू है, तो n-2 का वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा. 4f, 5d और 6p, ये तो समझ गए. उसके बाद मैंने क्या किया बताओ? तो आई एम डूइंग 6 + 0, क्योंकि आपको ये भी रिमेम्बर करना है. ये क्या होता है बता दो? ये क्या होता है? SPDF. ये रिमेम्बर करना था पहले. L की वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3. समझ रहा है? अब बताओ, यहाँ पे S की वैल्यू 0 रखी तो 6 + 0 6 आया, 4 + 3 7 आया, 4 + 2 7 आया, 6 + 1 7 आया. अब बाउपाउ ने बताया था कि n + l की वैल्यू कम तो एनर्जी कम, तो 6s तो सबसे कम. अब इनमें सब में वैल्यू क्या है? कौन बताएगा मुझे? सब में वैल्यू क्या है? 7 है. तो सब में अगर वैल्यू 7 है, तो कैन यू टेल कि हम क्या करेंगे? तो आपको ने बोला था लोअर n इज लोअर इन एनर्जी. अगर n + l सेम आ जाएगा तो लोअर n इज लोअर इन एनर्जी. समझ रहे बात को? तो यहाँ पे लोअर n किसका है बता दो? 4f का लोअर n है तो वो आएगा, फिर 5f का, 5d का, और फिर 6p का.
तो दैट मीन्स दिस इज द सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस अच्छे से फॉलो कहाँ पे हुई बताओ? तो ऑप्शन ए में। हाँ या ना? Yes, sir. 27. According to Bohr's theory, which of the following transition in hydrogen atom will give rise to the least energetic photon? Least energetic photon मतलब कौन से ट्रांजिशन में आपको सबसे कम एनर्जी का फोटोन मिलेगी? अब ट्रांजिशन समझना है तो पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या होता है। देखो, ये बोर का एटम है सपोज। अब बताओ, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाओगे लाइक दिस, तो एनर्जी गोज ऑन व्हाट? इंक्रीजिंग। एनर्जी ज्यादा होते जाती है। तो इतनी हिंट काफी हो गई, बताओ। सिक्स टू फाइव, ठीक है, सी ऑप्शन है। अब इसको कैसे करना है? डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n1² माइनस 1/n2²। ये करते बैठो सबके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे n1 जो होता है वो इनिशियल ऑर्बिट है, n2 क्या है? फाइनल ऑर्बिट, ठीक है। तो इफ यू पुट द वैल्यूज ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू 6 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बता दो? 1/6 का स्क्वायर माइनस फाइनल वैल्यू क्या है? 5, 1/5 का स्क्वायर। तो ये सबसे ज्यादा वैल्यू आती है देन एनी अदर ऑप्शन। गेटिंग द पॉइंट? हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, कुछ भी बोलो। आवाज आ रहा है मेरा? योग्यता करेक्ट है? 28। आवाज नहीं आ रहा है? So your voice is breaking a lot. बहुत ब्रेक हो रहा है तो हम गूगल मीट पे शिफ्ट हो सकते हैं, बताओ जल्दी से।
वॉइस ज्यादा, मतलब ज्यादा और कम तो अभी कुछ नहीं कर सकते, कनेक्शन स्ट्रांग है। सर अभी ठीक आ रहा है। फिर से मैं ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर्मूला दे देता हूँ, कैन यू सॉल्व? लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वेरी गुड। टी फॉर केमिस्ट्री। 33, consider the following set of quantum numbers. Which of the following set of quantum number is not possible? NLMS. n की वैल्यू जीरो से नहीं स्टार्ट होती, 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5। l की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है n-1 तक। m की वैल्यू -l टू +l थ्रू 0। और s की वैल्यू +½ नहीं तो -½ तो यहाँ पे देखो ही नहीं, यहाँ पे कहाँ पे नहीं देखो, यहाँ पे ना देखो, ये सब कुछ सही है। अब बताओ सेकंड में क्या गलत है। सेकंड ऑप्शन में n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू 2 आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो इट कैन बी ओनली 0 एंड 1। अब यहाँ पे फिफ्थ में क्या गलत है बताओ। फिफ्थ में l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू तो -2 से +2 थ्रू 0 आएगी, मतलब 3 आ ही नहीं सकता। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे -1 नहीं आ सकता, मतलब फोर्थ भी करेक्ट, इनकरेक्ट। बाकी सब कुछ सही है, मतलब 2 4 एंड 5, मतलब बी आंसर। किसको आया बताओ, बी आंसर। एंड इफ यू वांट एक्सप्लेनेशन मुझे बताओ। उसके लिए क्वांटम नंबर का वीडियो बनाया है 11th स्टैंडर्ड के लिए, वो जाके देखो। उसमें पहले क्वांटम क्लियर करो, फिर हम यही कर सकते हैं। तो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग जस्ट बिकॉज कि आपने किया ही नहीं है, तो इफ यू आर नॉट गेटिंग देन आपने वो किया ही नहीं, इसलिए यू आर नॉट गेटिंग। सर हाँ बोलो। तो जेई में कितने क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से? इस चैप्टर से एटलीस्ट 2, 2 और बढ़ के 3। उसका एक शीट होता है, मतलब हर बार बदलते रहता है। 2 और 3 तो आते ही आते हैं। ठीक है। अब ये चैप्टर से क्यों ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो फिजिक्स में आपको करना ही है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और तो फिजिक्स का ये तो है सब कुछ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिर से फिजिक्स में कवर होगा, हाँ सर। सिर्फ क्वांटम नंबर केमिस्ट्री का है। ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय, तो आपको पता है एन एल एम एस। इसमें एन क्या गवर्न करता है,
energy. Very good. Very good, Siddhi Subai. It is what? Magnetic quantum. L assume करता है shape. M govern करता है orientation. And S is what? Spin. Very good. Question number 8. बचपन का क्वेश्चन है, बचपन वाला. Rutherford alpha particle scattering experiment. Eighth question. कोई नहीं. Eighth question. Mass and energy are related.